इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में लूमिस मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किसी व्यक्ति का बिल्कुल सटीक चेहरा बनाने में यह तकनीक अक्सर क्यों असफल हो जाती है। यह बात विशेष रूप से शुरुआती कलाकारों के लिए समझना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन आउटलाइन फ्री हैंड ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण आपने YouTube पर लूमिस मेथड से जुड़े कई ट्यूटोरियल देखे होंगे। लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर भारतीय क्रिएटर्स के वीडियो या तो अधूरे होते हैं या फिर समझने में काफी भ्रम पैदा करते हैं। कुछ कलाकार सिर के एक हिस्से में सर्कल बनाते हैं और कुछ लोग किसी दूसरी जगह। उन्हें खुद भी यह साफ नहीं होता कि बॉल की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, जबकि यही बॉल लूमिस मेथड का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। इस भ्रम का मुख्य कारण होता है मानव खोपड़ी की संरचना की सही जानकारी का न होना, क्योंकि यह पूरा मेथड खोपड़ी की बनावट पर ही आधारित होता है। इसके अलावा भी कई समस्याएं होती हैं। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि लूमिस मेथड वास्तव में है क्या। यह तकनीक अमेरिकी इलस्ट्रेटर एंड्रू लूमिस ने विकसित की थी। इसकी मदद से हम मानव सिर को किसी भी दिशा या किसी भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह खोपड़ी के मूल ढांचे पर काम करती है। मानव खोपड़ी के ऊपरी हिस्से को क्रेनियम कहा जाता है। यह दिमाग की सुरक्षा करता है और आकार में लगभग गेंद जैसा होता है। यह पूरी तरह गोल नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से थोड़ा छपटा होता है। इसके नीचे जॉ, मुंह का भाग और गाल की हड्डियां होती हैं, जो मिलकर चेहरे और सिर की पूरी संरचना बनाती हैं। फ्रंट एंगल से चेहरा बनाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, लेकिन जैसे ही सिर थोड़ा झुकता है या साइड में घूमता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यहीं पर लूमिस में समस्या तब शुरू होती है जब चेहरे को बिल्कुल बराबर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। असल जिंदगी में चेहरे इतने परफेक्ट बराबर नहीं होते। यहीं से लूमिस मेथड की सीमाएं सामने आती हैं। हेड का एंगल सेट करने में ये शानदार है, लेकिन चेहरे के अनुपात के लिए पूरी तरह सटीक नहीं। हर इंसान का चेहरा अलग होता है। किसी की हेयर लाइन ऊपर होती है, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की ठुड्डी छोटी होती है। एक ही फॉर्मूला सब पर लागू करने से सारे पोर्ट्रेट एक जैसे लगने लगते हैं। एक्सप्रेशन बदलने से अनुपात बदलते हैं। जॉ मूव करने से चेहरे की शेप बदलती है। शुरुआती कलाकारों के लिए रेफरेंस पर गाइडलाइन बनाना आसान नहीं होता, इसलिए लूमिस मेथड को पूरा समाधान मानना सही नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यह बहुत मददगार है, लेकिन फीचर्स हमेशा ध्यान से देखकर ही बनाने चाहिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।